हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे किसी भी इंडस्ट्री या बड़ी फैक्ट्री का वास्तु कैसे किया जाता है। उसके बारे में बहुत डिटेल तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो आपको चीज़ें इनिशियली ध्यान रखनी है किसी भी फैक्ट्री का वास्तु करने के लिए, जिससे आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है खुद से ही ठीक कर पाएंगे और आप उनको रिज़ल्ट डिलीवर कर पाएंगे, उतना हम इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रेगुलर हमारी वीडियोस वॉच कर रहे हैं। और आज बात करते हैं हम इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री में सबसे ज़रूरी है लैंड एनर्जी। लैंड एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। आई विल से 60% लैंड एनर्जी होती है एक फैक्ट्रीज़ में। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड एनर्जी चेक करने आनी चाहिए। फ्यूचर में हम कुछ वीडियोस भी शेयर करेंगे कि लैंड एनर्जी को कैसे चेक किया जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप लैंड एनर्जी मेकआउट कर सकते हैं और उसको कैसे बढ़ाया जाता है। हमारे फ्री लेक्चर्स पड़े हैं यूट्यूब पे, जिसको देख के आप वास्तु को सीख सकते हैं। वहाँ पे लैंड एनर्जी के बारे में हमने काफ़ी डिटेल्ड बताया है। रेंटेड घरों में, रेंटेड फैक्ट्रीज़ में, अपनी फैक्ट्रीज़ में किस किस तरह से आप लैंड एनर्जी बढ़ा सकते हैं। उसमें कुछ कॉस्टली वे हैं, कुछ ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट वे हैं, सब कुछ डिटेल्ड हमने उसमें बताया है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जब भी आपको लैंड एनर्जी चेक करनी है किसी भी फैक्ट्री की, तो आपको आस पड़ोस का एनवायरनमेंट भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। आस पड़ोस में किस तरह की चीज़ें हैं। अगर किसी फैक्ट्री के साउथ या साउथ वेस्ट में रिवर है, वाटर है, तो उन फैक्ट्रीज़ को ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल होता है, उनको चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। और आसपास पड़ोस में अगर बहुत गंदगी रहती है, वो भी एक इशू है। आसपास कोई हॉस्पिटल है, वो भी एक इशू है। कोई पॉजिटिव चीज़ है तो वो एक अच्छा चीज़ क्रिएट करती है। नियर बाई फैक्ट्री के मंदिर है और अगर उसके ध्वज की शैडो पड़ रही है फैक्ट्री के ऊपर, तो वो इश्यूज़ क्रिएट करती है। इस तरह से काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे कोर्सेज़ में हमने डिटेल्ड बताया है, बिकॉज एक वीडियो में वो उसको सब चीज़ों को शेयर करना इज़ नॉट पॉसिबल। बट वीडियोस में हमने काफ़ी डिटेल्ड बताया, उनके ट्रीटमेंट बताए हैं, सब चीज़ें बताई हैं उनको किस किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। जब फैक्ट्री का आपको वास्तु करना है तो आपको फैक्ट्री का लेआउट देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेआउट में जो पहली चीज़ आपको चेक करनी है, फैक्ट्री का मेन एंट्रेंस कहाँ से आता है, कौन सी जोन से आता है। किसी पॉजिटिव जोन से आता है तो उसको एनर्जाइज करें। एनर्जाइजिंग की सारी टेक्निक हमने कोर्स में बता रखी है। और अगर नेगेटिव जोन में आता है तो उसको ट्रीट करके एनर्जाइज करें किसी अच्छे मुहूर्त में। अच्छे मुहूर्त में जब आप उसको करेंगे तो उस टाइम यूनिवर्स भी आपको ब्लेस करता है कि आप एक अच्छा काम सही टाइम पे कर रहे हैं, तो उसमें परमात्मा की ब्लेसिंग भी साथ में जुड़ जाती है, जिसको करने से रिजल्ट्स आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कभी भी किसी फैक्ट्री का, किसी लैंड का ट्रीटमेंट ट्यूसडे को मत करें। उसके बाद आपको चेक करना है फैक्ट्री के वर्क का पैटर्न। रॉ मटेरियल किस जोन में आ रहा है। अगर वर्क पैटर्न जो है फैक्ट्री का, या फैक्ट्री का लेआउट, या फैक्ट्री की जो ऑपरेशनल मशीन्स हैं वो नॉर्थ या ईस्ट से शुरू हो रही हैं, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और इट शुड बी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज पैटर्न होगा तो बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी जिगजैग पैटर्न में ही। जहाँ ऑलरेडी बन चुका है, अब जितना जिगजैग पैटर्न कम कर पाएँ उतना बढ़िया। उसके बाद आपको चेक करना है लाइट मशीनरी नॉर्थ से लेके ईस्ट तक होनी चाहिए। हैवी मशीनरी साउथ ईस्ट से वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट तक होनी चाहिए। उसके बाद मेजरली फैक्ट्रीज में बॉयलर्स होते हैं, तो आपको देखना है कि बॉयलर्स अगर अग्निकोण में आ जाएं, साउथ ईस्ट में आ जाएं, साउथ ईस्ट में आ जाएं, साउथ में आ जाएं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। बाकी जगह आ रहे हैं तो आपको ट्रीट करना पड़ेगा मस्कोवाइट से, उसको ब्लॉक करना पड़ेगा उसकी एनर्जीज को वहाँ पे। फिर आपको चेक करना है अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ कहाँ है फैक्ट्री में। फिर आपको चेक करना है ओवरहेड वाटर टैंक कहाँ कहाँ है। उसके बाद मशीन्स के कलर्स तो आपको सर्टनली चेक करने हैं। ग्रीन कलर की मशीन्स, ब्राउन कलर की मशीन्स, रेड कलर की मशीन्स साउथ वेस्ट में दिक्कत करती है। नॉर्थ में रेड कलर की मशीन्स अपॉर्चुनिटीज़ को कम कर देती हैं। साउथ ईस्ट में ब्लू कलर की मशीन्स जो है लिक्विड गैस को ख़राब करती है। साउथ वेस्ट में ब्लैक कलर की मशीन, रेड कलर की मशीन, ब्लू कलर की मशीन्स अनस्टेबिलिटी देती है, जो बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट करती है। आपको 95% फैक्ट्रीज में स्लोप के इश्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि फैक्ट्रीज इरेगुलर शेप्स हैं। स्लोप आपको चेक करनी है, साउथ वेस्ट में ज़्यादा है या नॉर्थ में ज़्यादा है। साउथ वेस्ट में कम है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। तो स्लोप की आपको करेक्शन करनी है, रेमेडीज़ करनी है, उसके अकॉर्डिंगली उसको फिक्स करना है। फिर आपको देखना है जहाँ ऑपरेशंस डिपार्टमेंट सारा बैठा है, ऑनर कहाँ बैठ रहे हैं कंपनी में, सेल्स डिपार्टमेंट कहाँ बैठता है, जो इंक्वायरी जनरेट करते हैं वो कहाँ बैठ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाले कहाँ बैठ रहे हैं,
लिक्विड कैश रिकवरी वालों को अगर आप साउथ ईस्ट में बैठाएं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अब जब एक फैक्ट्री में, पूरी फैक्ट्री में ऑफिस अलग से बना है तो उसकी आपको सेपरेट ग्रेडिंग करनी है। अगर उस बिल्डिंग से अलग बना है, यहाँ एक फैक्ट्री है ओपन और उसका एक ऑफिस बना है, तो उसको आप एक सेपरेट बिल्डिंग मान के ही उसमें से साउथ ईस्ट और वो सारी जोन्स को निकालेंगे। लेबर क्वार्टर्स देखने बहुत ज़रूरी है, कहाँ पे लेबर्स हो रही है, उस तरह के ही रिजल्ट्स और स्टेबिलिटी होगी। टॉयलेट्स आपको देखना बहुत ज़रूरी है। बाउंड्री वॉल्स आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्थ की हाइट ज़्यादा है, साउथ की हाइट ज़्यादा है। इस तरह से आप उसको मेकआउट कर सकते हैं। फिर कलर्स पे आते हैं कि बिल्डिंग अगर किस कोने में बनी है और किस कलर पे है, और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी आपको देखना है। सबसे ज़्यादा वेट बिल्डिंग स्ट्रक्चर और हाइट कहाँ पे है। नॉर्थ और ईस्ट सेगमेंट में होगी तो इश्यूज़ है, साउथ या वेस्ट सेगमेंट में होगी तो प्रॉफिट्स है। ये सारी बेसिक चीज़ें आपको चेक करने के बाद ऑनर की फेसिंग चेक करनी है, स्पेशल टेक्निकल डिपार्टमेंट कहाँ बैठ रहे हैं उनकी फेसिंग चेक करनी है। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। स्पेशली आपको चेक करना है कि जो परचेज़ के बिल्स हैं वो कहाँ रखते हैं, फिनिश गुड्स कहाँ रखते हैं, रॉ मटेरियल कहाँ रखते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप चेक करेंगे तो आप कुछ मेकआउट कर पाएंगे कि क्या क्या चीज़ों में करेक्शन रिक्वायर्ड है। ये हैं बेसिक चीज़ें जो आपको फर्स्ट गो में किसी फैक्ट्री में चेक करनी है उसको करेक्शन के लिए। फिर उसके बाद आगे एडवांस की चीज़ें होती हैं। और एक भूल मत करिए, जिसकी भी आप फैक्ट्री देखते हैं उनका घर ज़रूर देखें। कई बार घर में बड़े मेजर दोष होते हैं और हम सारे दोष फैक्ट्री में ढूंढ रहे होते हैं, और अगर घर का 30% भी रोल है ओवरऑल प्रॉफिट्स में तो आप देख सकते हैं कि उसको ठीक करने से कितना सारा प्रॉफिट जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो नेवर इग्नोर इट। अगर किसी फैक्ट्री का ऑफिस बाहर बना है, फैक्ट्री कहीं और है, तो उसको भी साथ में चेक करें। आपको कोई भी एंगल ये सोच के नहीं चलना कि मुझे यहाँ पे इशू मिल गया मेरे को बाकी इग्नोर कर देने हैं। आपको हर एस्पेक्ट चेक करना है। जब आप हर एस्पेक्ट चेक करेंगे तो आप किसी अच्छे सोल्यूशन पे आ पाएंगे और उनकी हेल्प कर पाएंगे। और अगर आप और वास्तु वीडियोस देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को रेगुलर सब्सक्राइब करके वॉच करते रहें। आपको अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ जो हमने आज तक प्रोजेक्ट्स किए हैं आपको उसकी नॉलेज शेयर करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड डे।